Hello my dear friends, you are welcome to Study with Sarab. In this video we are going to talk about the next topic of chapter gravitation. और इसमें हम बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन की और ग्रेविटेशन की कि कैसे ग्रेविटेशन और थर्ड लॉ कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। थर्ड लॉ जो न्यूटन ने दिया था अबाउट मोशन, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, सपोज हमारे पास दो बॉडीज हैं, दिस इज ए, दिस इज बी। ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी। जितनी फोर्स ए लगाएगी उतनी ही फोर्स बी लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। थर्ड लॉ ये कहता था। अब अगर इसी थर्ड लॉ को हम ग्रेविटेशन के साथ कनेक्ट करके देखें, अगर अर्थ के ऊपर एक कोई चीज़ गिरती है, लाइक सपोज दिस, अगर इस मार्कर को मैं ड्रॉप करती हूँ अर्थ के ऊपर, तो ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास अर्थ, सेकेंड इज मार्कर। तो जितनी फोर्स अर्थ लगाएगी F-E-M, अर्थ की फोर्स किसके ऊपर? मार्कर के ऊपर। क्या उतनी ही फोर्स मार्कर लगाएगा अर्थ के ऊपर? फोर्स ऑफ मार्कर ऑन अर्थ। ठीक है जी। अब जैसे कि FAB एंड FBA ये तो इक्वल थी, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, तो सेम यहाँ पे भी होना चाहिए कि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। सो यहाँ से हमें एक चीज़ निकल के आती है कि जो फोर्स है वो दोनों लगती हैं, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो अगर फोर्स लगाएंगे तो हमें अर्थ मूव होती हुई क्यों नहीं दिखाई देती? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम जब फोर्स अर्थ मून के ऊपर फोर्स लगा रही है, मून अर्थ के ऊपर, अर्थ सन के ऊपर लगा रही है, सन अर्थ के ऊपर, तो सेम विद द थिंग्स दैट आर फॉलिंग ऑन द अर्थ, जो चीज़ें अर्थ के ऊपर गिर रही हैं उनके ऊपर भी वैसे ही फोर्स लगती है, तो वो चीज़ें भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रही होंगी। येस ऑफ कोर्स, आप अगर गिरते हो बिल्डिंग से, कोई स्टोन गिरता है, अगर ये मार्कर गिरता है, कोई भी चीज़, वो भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाती है। अब फोर्स जब लगती है हमें कैसे पता चलता है कि किसी के ऊपर फोर्स लगी है? वो हमें पता चलता है एक्सेलरेशन से। पिछले चैप्टर में हमने देखा था दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस केस में हमारे पास फोर्स कौन सी है? हमारे पास फोर्स है, लेट सपोज हम मार्कर की और स्टोन की या अर्थ की एग्जांपल ले लो। हम लोग ले रहे हैं मार्कर की और अर्थ की। एक है हमारे पास अर्थ, सेकंड है हमारे पास मार्कर। फर्स्टली हम देखते हैं जो अर्थ फोर्स लगाएगी मार्कर के ऊपर, दैट इज इक्वल टू F, यहाँ पे E-M-A। ये जो फोर्स है ये अर्थ के द्वारा किसके ऊपर लगेगी? मार्कर के ऊपर। मार्कर के ऊपर जितनी फोर्स लगेगी वो किसके बराबर होगी? मास ऑफ द मार्कर एंड एक्सेलरेशन इन द मार्कर। ये दोनों चीज़ें किसकी होंगी? मार्कर की। अब मैंने यहाँ से कैसे देखना है कि फोर्स लग रही है? वो कब पता चलेगा? जब ये आएगा। अब वो कैसे? एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब स्टोन का जो मास था, सॉरी मार्कर का जो मास था वो बहुत कम था, तो इसलिए उसमें एक्सेलरेशन क्या हुई? ज़्यादा हुई, क्योंकि अर्थ ने तो उतनी ही फोर्स लगानी है, इतनी फोर्स अब उतनी लगा रही है। अब ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कितनी हो रही है? ऑब्जेक्ट कितना एक्सेलरेट हो रहा है? दैट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सेम करके देखते हैं अर्थ के लिए। मान लीजिए हमारे मार्कर ने भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाई, वो भी कितनी फोर्स लगाएगा? MA। जितना अर्थ का मास है मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, वो किसके बराबर आएगी? फोर्स के बराबर। फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब अर्थ का मास क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसलिए उसमें जो एक्सेलरेशन है वो मिनिमम होती है, वो इतनी कम होती है कि हमें पता भी नहीं चलता, हमें दिखाई भी नहीं देती कि अर्थ मूव कर रही है। ठीक, तो एक्सेलरेशन दोनों में होती है, मार्कर के केस में दिखाई देती है, लेकिन अर्थ के केस में हमें वो फील नहीं होती। अब उसकी एक बार कैलकुलेशन भी करके दिखाती हूँ आपको।
तो अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि दोनों में कितनी एक्सेलरेशन होगी। जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो मार्कर है या कोई और ऑब्जेक्ट है, दोनों में कितनी एक्सेलरेशन होगी, अर्थ में कितनी होगी और ऑब्जेक्ट में कितनी होगी। सो कम टू द फॉर्मूला F इज इक्वल टू G m स्मॉल m डिवाइडेड बाय d। तो F G की जो वैल्यू है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। मास अर्थ का 6 × 10⁻24 kg। ऑब्जेक्ट का मास 1 kg डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 6.4 × 10⁻6 स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम लोग पहले क्या करते हैं, यूनिट्स को कैंसिल करते हैं। हमारे पास क्या बचा, F इज इक्वल टू 6.67 × 6 × 1 डिवाइडेड 6.4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10⁻6 स्क्वायर 10⁻⁻11 प्लस 24। 6.67 इंटू 10 6 मल्टीप्लाई 10⁻, पॉजिटिव में आएगा आपका 13 डिवाइडेड, ये जो 12 है ऊपर जाएगा 6.4 × 6.4। ये दोनों पॉइंट की वजह से ये कैंसिल, क्योंकि इसको पॉइंट हटाएंगे तो 100 लूँगी मैं नीचे, इन दोनों का पॉइंट हटाऊंगी तब भी 10 × 10, दिस बोथ विल कट। 667 × 6 इंटू 10⁻1 64 × 64। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट द आंसर ऑफ F इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। आप इसकी कैलकुलेशन के बाद आंसर इतना कैलकुलेट कर लोगे। इतनी हमारे पास फोर्स है। अब फोर्स हमारे पास है, मास भी हमारे पास पड़ा है। नाउ वी सी द एक्सेलरेशन इन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। कोई भी जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है उसमें और अर्थ में एक्सेलरेशन देखते हैं। ठीक, तो पहले हम अर्थ के लिए देखते हैं। 9.8 डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ कितना, 6 × 10⁻24 इज इक्वल टू A। आप इमेजिन करो 9.8 को हम डिवाइड कर रहे हैं 10⁻24 के साथ, तो कितना होगा। और दूसरे में 9.8 इज डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू A। इसकी 9.8 आ रही है, 8 आ रही है एक्सेलरेशन। ये ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन है 9.8, और इधर जो अर्थ की एक्सेलरेशन है वो कितनी कम है एज कम्पेयर टू स्टोन, डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻24। अब इसको अगर मैं लिखूंगी तो कितना लिख सकती हूँ, 9.8 डिवाइडेड बाय 6 हम कर लेंगे मल्टीप्लाई 10⁻24। इमेजिन इट्स वेरी वेरी लेस। आप हमें ये फील भी नहीं हो सकती, इतनी कम एक्सेलरेशन है। सो बोथ विल एक्सेलरेट, बोथ विल अप्लाई फोर्स ऑन वन अनदर, पर अर्थ की एक्सेलरेशन कम है जो कि हमें फील नहीं होती, इट्स नेग्लिजिबल। दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टॉपिक्स, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।